सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। नाज़रीन, बारिश रहमत होती है मगर शहर कायद के बासियों के लिए ये जहमत बन जाती है। जानी नुकसान, सड़कें, तालाब, ट्रैफिक जैम और बिजली नायाब हो जाती है। यही वो तहाइफ हैं जो शहर कायद के बासियों को मिलते हैं। सूबाई और बल्दियाती हुकूमत सोई रहती हैं। जब शहर समंदर बन जाता है तो इनके दरमियान बयानात और इल्जामात की जंग छिड़ जाती है। अवामी मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिलबोर्ड से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची के खस्ता हाली पर बरहमी का इजहार किया है। कहा कि वजीर आला सिंध सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। पूरे शहर में गंदगी है। ऐसा लगता है कि लोकल बॉडी सूबाई हुकूमत और मेयर कराची शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं कि इख्तियारात नहीं, अगर इख्तियारात नहीं तो मेयर घर बैठ जाएं। शहर में गैर कानूनी बिलबोर्ड्स के हवाले से भी चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। अपने रिमार्क्स में उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे शहर में बिलबोर्ड्स लग जाते हैं लेकिन इजाजत कौन देता है, इसकी कैसे आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में। रुबीना कायम खानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, इस वक्त में ज्वाइन करेंगे। और शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इस वक्त में ज्वाइन करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लगारी साहब से। लगारी साहब, ये बताइएगा, आज समाअत हुई, सब पे बरहमी का इजहार किया, मेयर कराची हो, सिंध हुकूमत हो। कराची के मसाइल इस तरह के हैं, शहरियों को इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। बारिशें नहीं होती तो लोग दुआ करते हैं कि बारिशें हों ताकि गर्मी की शिद्दत भी कम हो, पानी की किल्लत भी कम हो। लेकिन जब बारिशें होती हैं तो इतना पानी हो जाता है कि फिर गाड़ियों चलाने की जगह नहीं होती रोडों पर, मसाइल खड़े हो जाते हैं। आज जो केस की समाअत हुई है इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, आज के जो समाअत हुई थी वो बिलबोर्ड्स पर थी। कराची में एक बार आंधी आई थी शदीद किस्म की और बिलबोर्ड गिरना शुरू हुए थे, गाड़ियाँ मुतासर हुई थी, लोग ज़ख्मी हुए थे और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। उसके बाद ये नोटिस लिया गया था और बिलबोर्ड हटाने को कहा गया था। वहाँ गुंजाइश रखी गई थी कि घरों पर लगाए जा सकते हैं, तो फिर कारोबार करने वालों ने घरों को टारगेट कर लिया था और पूरे शहर में लोगों के घरों के ऊपर जो है बिलबोर्ड्स लगे हुए थे। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। आप जाएँ दुनिया के किसी और मुल्क में जाएँ, आपको पता चलेगा कि इस तरह के बिलबोर्ड्स की भरमार कहीं भी नहीं होती। आप बरतानिया मैनचेस्टर में जाएँ, जो दुनिया का बहुत बड़ा सनती शहर है, वहाँ बिलबोर्ड्स नहीं हैं। आप लंदन में जाएंगे वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। आप पेरिस में जाएं वहाँ आपको बिलबोर्ड नहीं मिलेंगे। यहाँ जो है आपको जगह जगह पर बिलबोर्ड मिलेंगे और किसको कोई नज़ले की दुकान दवाई बेच रहा है, बिलबोर्ड लगा रहा है, कोई और जो तावीज़ गंडे और जादू के वो बेच रहा है अपनी चीज़ें, वो जो है उसने भी बिलबोर्ड लगा रखा है। हर जगह पर ये रखे हुए हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये इस पर नोटिस लिया जाना भी ठीक था और इसके बारे में ये इस कारोबार को इस तरह से ख़त्म करना भी जायज़ था। ये कोई बात ना हुई कि जनाब आप उठाएं और शुरू हो जाएं कि जनाब हमने जो है वो बिलबोर्ड्स, अब कोई जगह होती है, मुतय्यन होती है जहाँ पर आबादी को नुकसान न पहुँचने का वो हो, एहतमाल हो और इस इंतज़ाम किया गया हो तो फिर आप लगाते हैं बिलबोर्ड, तो दूसरी बात है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपका बिलबोर्ड गिरे और लोगों की पूरी प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर दे, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया जाता। बिलबोर्ड्स की जहाँ तक बात की जा रही है, पहले भी हमने देखा था कि इस पे समाअतें हुई थी, इस पर एक्शन लिया गया था और बिलबोर्ड्स जो कि कसीर तादाद में कराची की शाहराहों पर नज़र आते थे उनको हटाया गया। लेकिन अब फिर इक्का दुक्का कहीं ना जगह पे ऐसे होता है कि बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं और फिर वो सानहे का सबब बनते हैं। वो शहरी ज़ख्मी हुआ था, बाइक पे जा रहा था, उसकी जान भी जा सकती थी। तो इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? कौन इसको इजाज़त देता है? अगर ये मना है, वही है जो इजाज़त देता है, वही इसका जिम्मेदार है। बात यह है कि कम से कम एक बात तो इदारों की जिम्मेदारी है ना कि अगर किसी ने बगैर इजाज़त के अपना वो लगा दिया है बोर्ड, तो उसको आप हटाना तो किसी की जिम्मेदारी है। कोई इदारा देखता नहीं है क्या? जो शहरी गुजर रहा है वो तो हर जगह देख रहा है। देखें, ये पहले यही इदारे दिया करते थे ना, शहरी हुकूमत दिया करती थी, KMC दिया करती थी, यही इदारे इजाज़त दिया करते थे कि जाएँ बिलबोर्ड लगा दें और लगा दिया करते थे। जब हटा दिया गया है उनको और बड़ा तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त। मेयर कराची की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत कहती है शहरी हुकूमत के जो मेयर हैं हमारे, वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। और इख्तियारात ना होने की बात ये आज की नहीं है, काफ़ी अर्से से चली आ रही है। इख्तियारात नहीं है, आज भी ये बात हुई भाई इख्तियारात नहीं है तो फिर घर जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे?
नहीं, अख्तियारात का मसला भी, अगर आपको काम करना हो, आपकी इंटेंशन हो, अगर आप चाहें कि काम करना है तो आप काम कर लेते हैं। आप ये अख्तियार किस चीज़ को कहते हैं? रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, KMC के रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं है। क्या आपका सिंध गवर्नमेंट लोकल ऑर्डिनेंस जो है वो मौजूद नहीं है? क्या उस पर कोई कानून नहीं है मौजूद? आपके पास क्या चीज़ों को बनाने, क्या चीज़ों को डेवलप करने के अख्तियारात नहीं हैं? मतलब ये तो हम कहने की बात कह सकते हैं ना कि जनाब अख्तियारात नहीं। अगर आपका करने की इंटेंशन हो, आप जाकर लोगों के सामने कहें जनाब हम ये काम करना चाहते थे, हम नालों की सफाई करना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, लोग आएँ और हमें पैसा दें। जब लोग सैलानी को दे देते हैं, जब लोग जो हैं वो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को देते हैं, जब KMC इंटेंशन के साथ जाए और जाकर खड़े हो जाए मेयर कराची कि जी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गुजर नाले पर, आए कोई मेरे साथ आए और मेरे साथ आकर इसकी सफाई करने में मेरा साथ दे, लोग वैसे ही जौक दर जौक आ जाएंगे। पहली बात यह है कि आपका इंटेंशन क्या है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, नहीं, सूबाई हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो जो फाइनेंसेस, अगर आपके अख्तियारात आपको डिवॉल्व होकर मरकज़ से आपके पास आए हैं तो आप अपने अख्तियारात को और डिवॉल्व करके बल्दियाती सतह पर ले जाएं और तमाम बल्दियाती इदारों को, तमाम ज़िलों, तमाम अजला के बल्दियात को आप इन्हेंस करें और उनको ये कैपेसिटी भी दें, उनको अख्तियारात भी दें और फाइनेंस भी दें ताकि वो अपना काम कर सकें। नीयत का मामला है, अगर नीयत होगी तो फिर इख्तियारात का रोना नहीं रोया जाएगा। अगर नीयत होगी तो फिर सब कुछ हो सकता है, नाले भी साफ हो सकते हैं, बिलबोर्ड्स भी उतारे जा सकते हैं। रुबीना कायम खानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आज से नहीं है, साल 2008 से है और साल 2008 में उनकी वफाक में भी हुकूमत थी। रुबीना साहब ये बताइएगा, ये कौन देता है इख्तियार इनको बिलबोर्ड लगाने का, कौन इजाज़त देता है और कौन इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि कुछ इश्यूज़ ख़ास तौर पर कराची के हों या पूरे मुल्क के हों, वो यकसा हैं। ख़ास तौर पर जो अगर आप कहते हैं कि बारिशों की वजह से अगर पानी जमा हो जाता है तो वो सिर्फ कराची में नहीं, पूरे मुल्क में जो है यही हाल होता है कि सड़कें बंद हो जाती हैं और जो है वो गाड़ियाँ जिस तरह से कराची की सूरत हाल दूसरे शहरों की तस्वीरें लगाकर और कराची की सूरत हाल दिखाई जाती है और वो साफ समटाइम्स वो एडिट भी नहीं कर पाते कि वो कभी लिया की होती है, कभी लाहौर की होती है, कभी पेशावर की होती है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जो है सिर्फ कराची को ही जो है वो टॉक शोज़ में भी और हर जगह डिस्कस किया जाए, अच्छा है। बल्कि हमारी इस्लाह होगी ज़्यादा और अच्छी तरह से, जो है अगर हमारी गवर्नमेंट कहीं पे हमारी नज़र नहीं होती तो उसको और ज़्यादा मज़ीद जो है वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। बेशक कराची नहीं, हमारा मुल्क पूरा पाकिस्तान हम सब का है। लेकिन तो, अभी बात ना सिर्फ कराची की हो रही है रुबीना साहिबा, और दूसरी बात, मैं आपने जो बात का जिक्र किया कि लाहौर हमेशा ही बात लिया की भी होती है, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा। मैंने भी आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन मेरी बात का जवाब दें। क्या आपको लगता है दिस इज अ वैलिड रीजन कि ये कहना कि लिया में भी सूरत हाल होती है, लाहौर में भी होती है, इस्लामाबाद में भी होती है और पाकिस्तान के हर शहर में होती है, तो कराची में भी होती है, और कराची में दूसरे शहरों की तस्वीरें लगा के कराची बता दिया जाता है? हमारे ऑफिस आने के 3 रास्ते हैं जिसमें से 2 रास्ते बंद पड़े हुए हैं और एक रास्ता जो खुला हुआ है उसमें इतना ट्रैफिक जैम है। आप कहीं और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर देता हूँ। अगर आप कह रही तस्वीरों की तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 रास्ते बंद है, कॉजवे बंद पड़ा हुआ है, 3 दिन हो गए बारिश को। बेशक होंगे, मैंने ये नहीं कहा कि कराची में नहीं है इस तरह की सूरत हाल, मैंने कहा है कि पूरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन बिल्कुल पिछले सालों में जो हुकूमतें रहीं, और ख़ास तौर पर अगर आप कराची की अगर बात करते हैं, अभी भी और पहले भी जो बल्दियाती निज़ाम और जो ये वजारतें और हेल्थ के हवाले से अगर आप बात करते हैं, बल्दिया के हवाले से अगर आप बात करते हैं, तो ये MQM के पास रही हैं कराची में। और अगर अभी भी आप देखें कि जो मेजॉरिटी ऑफ MNAs पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो PTI के हैं या फिर जो है वो MQM के हैं। और बात है, जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं आप, और अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो आप उन्हीं इलाकों के जो MNAs, MPAs और जो लोग वहाँ से इलेक्शन जीत कर आए हुए होते हैं, उनसे आप जो है अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इसमें ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर आप देखें कि जो कराची का मेयर है, हम क्योंकि अगर इंटरफेयर करते हैं
तो आप लोग कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी इस पास सारी चीज़ें रख ली हैं, और अगर नहीं तो अगर मेयर को हम देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप अकेले करें, और हमने पैसे भी दिए हैं 90 करोड़ के करीब, एक अमाउंट बड़ा अमाउंट है जो नालों की सफाई के लिए मेयर कराची को दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप हेले जो है बहाने करते रहे कि आप हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर इट मीन्स के मैं ना मानूं और मैं ना काम करूं वाली बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक प्रोपेगेंडा करना है सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है, और वो अगर फेडरल में भी होती तो वो इसी तरह के प्रोपेगेंडे हमने पहले भी देखे हैं और अभी भी हम आए दिन सुनते रहते हैं। कराची में बहुत बेहतर हालात हैं। अगर आप दूसरे शहरों के अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हालात अगर आप देखें तो बनिस्बत कराची फिर भी बेहतर है। यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के वुज़रा, यहाँ के लोग जो हैं आपको इन हालात में भी जो है वो बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए नज़र आएंगे और आवाम की जो है मुश्किलों को कम करते हुए नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ मुश्किलें नहीं हैं, यहाँ पर सब सफाई है, यहाँ पर सारा हालात अच्छे, लेकिन आपको एटलीस्ट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नजर आएंगे। बसरा साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। बसरा साहब, अभी रुबीना साहिबा ने कहा कि माजी की हुकूमतें, तो ऑन अ लाइटर नोट मुझे ख्याल आ गया कि ये शिकवा, तो ये बात या ये उज़र, ये वजह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश करती है कि माजी की हुकूमतों ने ये किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से सिंध में है। अगर वज़ीर बल्दियात चेंज होते रहते हैं तो वज़ीर बल्दियात भी मातहत होता है वज़ीर आला सिंध के, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है। लेकिन ये बताइएगा, आपकी नज़र में कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है? बारिश होती हैं, अब तो कराची के लोगों को डर लगता है बाहर कैसे निकलेंगे, बिजली जो आती है वो भी नहीं आएगी, किस तरह से मामूलाती ज़िंदगी परफॉर्म किए जाएंगे, किस तरह से ऑफिस जाया जाएगा, ऑफिस में है तो घर किस तरह से जाया जाएगा। एक जिद्दोजहद होती है बारिश के बाद, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सलमान भाई, कोई अगर मगर नहीं है, इसके जिम्मेदार आमरीत, आमराना दौर, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। अब बात यह है कि कराची जो हमारी शहरग है, कराची जिसको हम अपना कहते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये हमारा इकोनॉमी हब है, बदकिस्मती से इसको कोई ओन नहीं करता। उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आमराना दौर में भी जाहिर इनके स्टेक होल्डर यहाँ पे वो पीपल्स पार्टी थी या एमकेएम थी या और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, उसमें कराची को इम्प्रूव नहीं किया गया। कराची की जो मनसूबाबंदी नहीं की गई, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह यह है कि एक इंटरनेशनल सिटी है, 2.5-3 करोड़ आबादी का लोग दुनिया के अंदर, ये मुल्क भी इससे छोटे होंगे जितना बड़ा ये शहर है। वहाँ पे होता ये है कि अब आप देख लें कि 3 टर्न्योर से पीपल्स पार्टी वहाँ पर उनका चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो रहा है। एमक्यूएम किसी ना किसी तरीके से स्टेक होल्डर रही है। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि कराची में उनको सीटें नहीं मिलती हैं, एमक्यूएम वहाँ पे होती है, इनका आपस में झगड़ा, पावर शेयरिंग जिसने करवाई है कराची की, और यही सबसे बड़ी रीजन है। अब मैं बात इसे आगे लेके चलता हूँ सलमान भाई, क्योंकि आज मैं रुबीना मेरी बहन है, इनको मैं कहता हूँ कुछ चीजों को हमें ओन जब तक नहीं करेंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर आप ये देखेंगे 70 साल में लैरिंग मनसूबाबंदी ये नहीं कर सके कि हमने पहले सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, क्या हमने अंडरपासेस बनाने। भाई अल्लाह के बंदो, सबसे पहली मनसूबाबंदी ये है कि अब हमने जब तक सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम सीवरेज नहीं डालेंगे, आप बेशक जितनी मर्जी सड़कें बना लें, वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब भी बारिश आएगी उसके बाद यही हालत होगी। और इस आर्गूमेंट से मैं एग्री करता हूँ रुबीना के कि बदकिस्मती से 70 साल में मैं तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें रही, मैं फिर कहता हूँ वो आमराना द्वार थे या ये बाकी हुकूमतें रही, इन लोगों ने आप बड़े शहर उठाकर देख ले, आप कहते हैं लाहौर में बड़ा काम हुआ है, आप पेशावर को, कोयटा को उठा के देख ले, पेशावर को उठाकर देख ले, सिवाय इस्लामाबाद के कोई प्लान्ड सिटी नहीं है आपके पाकिस्तान के अंदर। अब लाहौर आप देख लें कि पूरे पंजाब का बजट 2 बार वजारत अलग कंजक्टिव रही, 3 बार शरीफ हुकूमत
मरकज में भी रहे और सूबे में भी रहे, लेकिन आज वहां भी बारिश हो जाए तो वहां पर भी निकासी आपका कोई सिलसिला कमोबेश पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की सूरत हाल का सामना होता है, लेकिन कराची की बदकिस्मती है कि कराची में इस तरह के मसाइल का सामना हल्की बारिश में भी हो जाता है। अगर लाहौर में बारिशें ज़्यादा होती हैं तब इससे आधे मसाइल का सामना लाहौरी को करना पड़ता है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों को निस्बतन। लेकिन कराची की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी हो, हल्की बारिश हो, इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहां मसलों की बात की जा रही है तो एक अच्छी बातें हैं, 10 तारीख के बाद से अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। कोरोना के हवाले से जो पिछले 4 और 5 महीने शदीद कर्ब में गुजरे, शदीद टेंशन में गुजरे, घरों में बंद रहते हुए गुजरे, अब उसमें आसानी पैदा हो गई है। रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं, डाइन इन भी कर सकते हैं। पहले तो ये सहूलत थी कि आप सिर्फ टेक अवे कर सकते थे, लेकिन अब डाइन इन भी कर सकते हैं। लाहौर में एक रेस्टोरेंट में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जाफर बिन यार, इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहाँ पर वो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लाहौरिये जो खाने के बड़े शौकीन समझे जाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट बंद थे, होटल बंद थे, लोग घरों में रहे, तकरीबन 5 से 6 माह का अरसा हो गया। लेकिन आज सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में ये पहला दिन है कि तकरीबन तमाम रेस्टोरेंट वो खोल दिए गए हैं। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। रेस्टोरेंट में जो है फैमिलियों की रौनकें दोबारा बहाल होना शुरू हो गई है। मैं भी इस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, फैमिली हाल है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन नवीद आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं कि फैमिलियाँ पहुँच रही हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद रेस्टोरेंट को खोला गया है। पंजाब हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया, SOP में नरमी की कोरोना में, जिसके बाद लोगों की आमदोरफ्त जो है वो शुरू होगी। लोग होटलों का, रेस्टोरेंट का रुक कर रहे हैं। मेरे साथ इस होटल के जो इंतज़ामिया मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि वो पंजाब हुकूमत के फैसले से कितना खुश है। ये बताइएगा कि लंबे अरसे के बाद होटल खुले हैं, क्या कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अरसे के बाद होटल की रौनकें बहाल हो गई हैं, इस इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया गया है। तो हम यकीनन यही कोशिश करते हैं कि जिस तरह की पंजाब हुकूमत ने SOPs का बताया है, हम उसका भरपूर ख्याल करते हैं। हर टेबल पे कस्टमर्स को जो है वो सैनिटाइज़र दिए हुए हैं, फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं और सोशल डिस्टेंस का स्पेशली उनको बताते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अरसे के बाद ये जो ओपन हुआ है तो इससे काफ़ी रौनकें बहाल हुई हैं। काफ़ी फैमिली हमारे पास इस तरह के खाने। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप सारी सूरत हाल से हमें आगे करते हैं। रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो मलूज़ खातिर रखनी पड़ेगी वो है SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा। मास्क आपने पहनने पड़ेंगे। इसकी शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। हमने देखा कि रमज़ान के आखिर में भी इसकी शिद्दत काफ़ी कम हुई थी, लेकिन फिर एकदम से बढ़ गई क्योंकि ईद की शॉपिंग थी। तो अब जब रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, अब जब वहाँ पर डाइन इन की भी इजाज़त दे दी गई है, तो क्या SOPs होंगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। अतर सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से का ताल्लुक है। अदर साहब, ये बताइएगा कि SOPs पर फॉलो कैसे कराया जाएगा, SOPs क्या क्या बनाई गई हैं, इसके हवाले से मैं आगाह कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके एम्प्लॉयज़ के हवाले से, या फिर जो आपके मेहमान आएंगे उनके लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, SOPs तो पहले भी बने हुए थे और अभी जो बिलखुसूस कोरोना के चक्कर में बनाए हैं, तो उसमें तकरीबन कोई 3 से 4 फीट का डिस्टेंस रखा जाएगा कस्टमर टू कस्टमर मिनिमम। और हर कस्टमर को लाजमी होगा कि वो जब अंदर आए तो मास्क पहने। वेटिंग एरिया में मास्क पहनना लाजमी होगा। सीटिंग कराते हुए, वो खाना खाते हुए मास्क उतारना उनको अलाउ होगा। तमाम वेटर्स के लिए मास्क पहनना कंपलसरी है। हैंड सैनिटाइजर कस्टमर के लिए भी है और इसी तरह हमारे जो टीम काम कर रही है स्टाफ, उसके लिए भी है। तो ये तमाम SOPs तो चूंकि फूड इंडस्ट्री में SFA, सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी किचन के लिहाज से, फ्रंट के लिहाज से पहले भी बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं SOPs के लिहाज से। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फॉलो होते ही रहेंगे। उसके लिए इतना बड़ा हमें कंसर्न ना था ना है। असल कंसर्न है कि कारोबार, एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कारोबार प्रॉपर खोल दिया गया है। थोड़ी सी अभी सिंध का नोटिस 1-1.5 घंटे पहले आया, उसमें थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा है कि आप 9 बजे तक कस्टमर को ले सकते हैं, 10 बजे तक वीकडे में बंद हो जाएगा, सैटरडे 11 बजे बंद करना है। तो ये थोड़ी सी पेचीदगी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक अल्लाह ने यहाँ तक किया है तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में या चंद दिनों में ये भी क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये भी अल्लाह ने चाहा तो क्या बात करें कि मास्क पहनना लाजमी होगा, चाहे वो वेटिंग पे हो, और सिर्फ खाना खाते वक्त मास्क उतारने की इजाज़त होगी। आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके वर्कर्स हैं उन पर भी ये लाजिम होगा। लेकिन रोज़ाना आप अपने रेस्टोरेंट्स को साफ़ करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल माजी में देखने में आई है कि जगह इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती, किचन साफ़ सुथरे नहीं होते, लोगों को परेशानी का सामना होता। अब फिर कोविड भी आ गया था, तो उसमें आपको एहतियात डबल करनी पड़ेगी। तो क्या आपने अपने लिए भी कुछ SOPs बनाई हैं? मैंने आपको बताया कि उसूली तौर पर देखें, 2 बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि SOP का बनना और दूसरा होता है उस पर अमल करना। ठीक है ना। अगर अमल कोई नहीं कर रहा तो ये
ये इंतहाई ज्यादती की बात है। किसी भी खास तौर पे खाने के काम में जो इतना सेंसिटिव काम होता है, उसमें अगर कोई रेस्टोरेंट अमल नहीं कर रहा तो वो पहले ना कर रहा हो या कोरोना के बाद ना कर रहा हो, वो ज्यादती ही रहेगी और गवर्नमेंट का हक है कि ऐसे रेस्टोरेंट को चलो उम्मीद करते हैं जो एसओपीज आपने बनाई गई हैं उसको आप फॉलो करेंगे, फॉलो करवाएंगे भी, उस पर अमल दरामद करेंगे। अतर सुल्तान साहब, आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शादी हॉल्स के हवाले से अभी भी हुकूमत ने थोड़ा सख्ती का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा 15 सितंबर से पहले तक शादी हॉल्स नहीं खुले जाएंगे, जिस पर एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी सामने आ रहा है। राना रईस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर शादी हॉल एसोसिएशन हैं, वो इस वक्त उनसे बात करते हैं। राना, इससे बात बताइएगा कि शादी हॉल्स खोलने की इजाज़त अभी फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई, 15 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद खोल सकते हैं, सूरत हाल नॉर्मल रही। यही चीजें स्कूल के लिए भी हैं, तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट ने जो मौक़िफ़ लिया था शादी हाल के हवाले से और तमाम बिजनेस के हवाले से, खोलने के हवाले से, ये बहुत खुशाइंद है कि वो कोविड की सिचुएशन जो है बेहतर होती जा रही है पाकिस्तान में माशाल्लाह से। लेकिन जो ये 15 सितंबर जो शादी हालों की इन्होंने डेट अनाउंस की है, वो जो है वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि हमसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जिनको आज की तारीख लगाएं 5.5-6 माह हो चुके हैं। इसको 15 सितंबर में ले जाते हैं, 7 साढ़े 7 माह हो जाते हैं। बहुत बड़ा पीरियड होता है, 7.5-8 माह तक किसी को बगैर रोजगार के कोई जिंदगी गुजारे, उसके अपने मामलात हैं, उसके अपने खानदान है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने इसी वजह से उसी दिन जिस दिन इन्होंने ऐलान किया, हमने इनको कहा कि हम नजर सानी की अपील करते हैं कि आप इसको रेस्टोरेंट्स के साथ खोलें, ताकि हमारे और जो हमारे इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने, माँ बाप ने अपने बच्चों की शादियों के लिए बुकिंग कराई हुई थी, वो लोग भी बहुत परेशान है, वो सारी चीज़ों को जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना रईस साहब, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे बोल न्यूज़ पर। और इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है। फानी साहब, शौकत बसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगारी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ दीगर स्टोरीज है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, अब आज़ादी होगी घूमने फिरने की भी, लेकिन एसओपीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी होगा, डिस्टेंस रखना होगा, मास्क ज़रूर पहनना होगा। लेकिन लोगों ने 4-5 महीने जो घर में गुजारे हैं, कोई तफरी नहीं की, तो लोग जौक दर जौक बाहर निकल रहे हैं। तफरी मकामात पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है और कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि मास्क नहीं पहने जा रहे। ग्लव्स तो लोग यूजुअली नहीं पहन रहे, लेकिन मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं की जा रही है। लोग समझ रहे हैं शायद कोरोना अब मौसम की तरह अब ख़त्म हो चुका है और चीज़ें भी अब खोल दी गई हैं, कारोबार भी खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। तो क्या ये फैसला सही है? क्या एसओपीज़ पर अमल दरामद अगर नहीं किया जाएगा तो ऐसा तो नहीं खुदा ना खास्ता कि वबा वापस आ जाए या फिर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाए? इसी पर बात करेंगे। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब बताइए कि जो फैसला किया गया है, जिसमें अभी फ़िलहाल जिम्स भी ओपन कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन शादी हॉल्स नहीं खोले गए हैं, स्कूल्स की भी पाबंदी है और 15 सितंबर तक ही कहा जा रहा है कि अगर हालात नॉर्मल रहे, ऐसे ही रहे, तो फिर खोल दिए जाएंगे, लेकिन अगर हालात में कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर शायद इसको आगे ले जाया जाएगा। आप समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है? जहाँ तक फैसले की बात है, लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं लॉकडाउन में भी और लोगों का बिज़नेस भी बंद रहा है, लोगों का कारोबार बंद रहा है, लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए मसाइल पैदा हुए, बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट फैला है, लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, ये सारी सूरत हाल है। अभी भी जो शादी हॉल्स खोलने के लिए कहा गया है कि अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, सितंबर में तो मुहर्रम आ जाएगा, तो मुहर्रम में बहुत रिवायती तौर पर बहुत कम शादियां होती हैं और सफ़र में भी शादियां कम होती हैं, तो इनका खोलना ना खोलना तकरीबन बराबर ही होगा। अगर बाकी सारी चीज़ें खोल रहे थे तो इनको भी खोल ही देते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। जहां बहुत सी चीज़ें पार्क के खुलने से और शॉपिंग मॉल्स के खुलने से, मार्केटों के खुलने से फ़र्क नहीं पड़ा है, तो शादी हाल में भी लोग किसी ना किसी तरीके से एसओपीज़ पर अमल कर लेते। लेकिन लोगों को ये खुद सोचना है कि क्या वो चाहते हैं कि बीमारी लौट आए, या वो उनको ये जो है ये एक थ्योरी चलती है कि जनाब तो बीमारी तो कुछ भी नहीं है, बस फैला रखी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीमारी होती है, बीमारी अभी भी है। लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इस पर बहस करते हैं
कि बिल्कुल है, बीमारी कुछ नहीं है, खामखाई की बिल्कुल हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे ये इमरान खान अपनी तरफ से लेकर आए हैं और ये बीमारी जो है उन्होंने फैला दी है, हालांकि इमरान खान का बेचारे इनका इस बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं कि जिनका ताल्लुक हो इमरान खान साहब से, लेकिन इस बीमारी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक आलमगीर वबा है और हम दुनिया भर में फैली है। बल्कि ये कहना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में तो अल्लाह का करम हुआ है कि बीमारी ज़्यादा शिद्दत से नहीं फैली और उसने ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, हज़ारों में नुकसान हुआ है। इंसानी जान एक भी हो तो बहुत मोहतरम है, नहीं जानी चाहिए, लेकिन दुनिया के मुकाबले में यहाँ जानी नुकसान उतना नहीं हुआ है। इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत से लोग थे, मैं पूरे ख़ानदान के साथ ही कोरोना में मुब्तला हुआ, मैंने आइसोलेशन में रहा, हमने क्वारंटाइन किया अपने आप को और निकल आए। इस तरह से लाखों लोग जो हैं वो बाहर निकल आए हैं और इस वबा से उनकी जान छूटी है। एक मुश्किल वक्त गुजारा है हमने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे दोबारा आ सकता है, क्योंकि अब लॉकडाउन जी बिल्कुल आ सकता है। अगर हमने इस पर अमल ना किया है SOP पर तो ये दोबारा आ सकता है। लोगों को मास्क पहनने होंगे, लोगों को एहतियात करनी होगी, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो शॉर्ट SOPs पर अमल करना होगा। अच्छा रुबीना साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत काफ़ी ज़्यादा इस पे जोर देती थी कि लॉकडाउन काफ़ी सख्त होना चाहिए, जितने भी वक्त गुजरा है उसमें सख्त लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कराया गया और विफाक का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ था। विफाक कह रहा था कि हमें टारगेटेड लॉकडाउन करना चाहिए या स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए, जबकि उनकी पॉलिसी काफ़ी हद तक कामयाबी में भी तब्दील हुई, कामयाब हुई वो। तो अब जो सूरत हाल बेहतर हुई है, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो ये हॉल्स वाला मामला है, शादी हॉल्स वाला और स्कूल्स वाला मामला, आप समझ रही हैं कि ये सही फैसला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि जो रेस्टोरेंट्स है और शॉपिंग मॉल्स है या पार्क्स हैं, उसमें जो है वो लोग अपनी मर्ज़ी से जाते हैं कि मीन्स कि उन पे वो उनकी वो होती है कि वो जाएं या ना जाएं और वो केयर करते हैं फिर अपनी और वो जिस तरह। लेकिन अगर आप शादियों की बात करते हैं और स्कूल की, तो वो कंपल्सरी हो जाता है। तो उसमें फिर थोड़ा सा इसलिए जो है वो हम फ़िलहाल इस चीज़ को रोका हुआ है कि कुछ और वक्त दें। शादी में तो लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, जिनको जाना होता है जाते हैं, जिनको नहीं जाना होता नहीं जाते, लेकिन वो जो सनत है एक उससे काफ़ी लोग वाबस्ता हैं। अगर आपको पता हो तो फिर अगर आप किसी एक की शादी में नहीं जाते तो वो अगला फिर आपकी शादी में नहीं आता या आपके इवेंट्स में नहीं आता। इस तरह का खासतौर पर रिश्तेदारों में इस तरह की बात होती है। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि ख़ास तौर पर, और फिर अभी जिस तरह से भी बात हुई कि 2 महीने अभी ये शादियों का इतना कोई सीज़न भी नहीं है कि अगर और ज़्यादा इसको थोड़ा सा हम लेट कर दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से हमारी इकॉनमी की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, तो उससे लोगों का जो है वो काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं, लोगों का रोज़गार जो है वो मुतासिर हुआ है। तो उसमें भी जो है स्ट्रिक्ट सिंध गवर्नमेंट उसको वॉच करेगी स्ट्रिक्टली कि उसके जो SOPs को कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं। जिस तरह से हमने शुरू में जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन किया था, उसी तरह से इन अब जो है SOPs को जो है वॉच किया जाएगा और जो जहाँ पर अगर वॉयलेशन हुई तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्योंकि हम तो लोगों के फेवर की बात करते हैं, हम तो लोगों को चाहते हैं कि ये इस मुज़ी मर्ज़ से जो है वो बचें, कोरोना जैसी बीमारी से। तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो SOPs पे अमल करेंगे। आपकी इजाज़त से डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि उनसे तरह उनकी बात उनको इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब लॉकडाउन में नरमी की जाती थी या टाइम का कोई ड्यूरेशन बढ़ाया जाता था, कम किया जाता था, तो डॉक्टर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। तो निज़ामी साहब ये बताइएगा, अब जो हुकूमत ने फैसला किया है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है, तफरीह मकामात खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, जिम्स भी खोल दिए गए हैं, आप मुतमईन हैं इस फैसले से? देखिए, मैं अर्ज करूं कि हर चीज जो भी हो दैट शुड बी साइंटिफिक बेस। बगैर साइंस के अगर मेरे मतलब जो ख्वाहिशात हो सकती हैं, मेरे जज्बात हो सकते हैं, इट इज नॉट साइंटिफिक बेस जो की है कि उसके साथ कोई टेस्टिंग नहीं की, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि व्हाई वी आर गोइंग टू ओपन ऑल दिस अप। उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत को चाहिए था कि इसके लिए रैंडमाइज टेस्टिंग करती डिफरेंट जगह के ऊपर जाके, और फिर अगर समझते कि हमारे केसेस नहीं है तो फिर इसको खोलना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब भी कोई ऐसी हम बदपरहेजी या जैसे छोटी ईद के ऊपर हमारे हुआ और ये आता है, फिर 10 से 15 दिन के बाद इसका जो है एकदम से हमारे पास नंबर बढ़ता है।
तो अभी जो है यकम को हमारे ईद थी अल्हम्दुलिल्लाह, यकम के बाद हमने 15 से 20 तक अगर ये हुकूमत कर लेती एंड मोर ओवर उसके साथ टेस्टिंग करके ये करते तो गालिबन ये बेहतर होता, उसके अंदेशा और हमारे खदशात कम हो जाते कि खुदा न खास्ता कोविड-19 का दोबारा हमारे ऊपर किसी तरह से आ रही है, या हमारे जो केसेस हैं अभी भी अगर कहा जाए कि जी केसेस हमारे खत्म हो गए, ऐसा तो कतई तौर पे नहीं है, अभी भी जो है केसेस बढ़ रहे हैं अगर इसको हम बड़ा मतलब क्लोजली देखें। और दूसरी बात ये कि अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत ने रखा है कि जी हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास सीरियस पेशेंट्स नहीं है। अब हॉस्पिटल के अंदर सीरियस पेशेंट्स आना, एक वजह तो ये बनी कि सर्टनली अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हमारे ऊपर, इस बच्चे के ऊपर पाकिस्तान पे, कि हमारे सीरियस पेशेंट्स नहीं है। और दूसरा चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पहले फैमिली फिजिशियंस जो थे उन लोगों ने प्रैक्टिसेस अपनी बंद कर दी थी। अच्छा। अब फैमिली फिजिशियंस ने भी अपने क्लिनिक जो है वो मतलब खिदमत के लिए खोल दिए। अब जब फैमिली फिजिशियन एवरेज पेशेंट को देख लेते हैं तो फिर वो जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आता। अब सरकार ने उससे ये फैसला कर लिया क्योंकि जी हमारे अब सरकारी अस्पतालों के अंदर मरीज नहीं आ रहे, लिहाजा पेशेंट्स नहीं है। वो मेरी नजर में ये कोई खासा मतलब अच्छा इकदाम नहीं है और खुदा ना करे। अच्छा निजामी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इस वक्त जो ये सूरत हाल एक आम लोगों के जहन में परसेप्शन बन रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, उसकी वजह क्या ये है, जैसा कि आपने कहा कि केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे या टेस्ट हो नहीं रहे, या फिर जो लोग हैं वो तेजी से अब रिकवर कर रहे हैं? क्योंकि आलमी इदारा सेहत ने जो तजावीज़ पेश की थी उसके मुताबिक कि जो भी मुल्क लॉकडाउन को खत्म करेगा अगर वो 100 टेस्ट करता है तो उसमें से कम 10 या 15 कोविड होने चाहिए, बाकी नहीं होने चाहिए, तब आप लॉकडाउन उठा सकते हैं। मतलब शरह अगर इसकी निकाली जाए तो 10 से 15% कोविड क्यों नहीं चाहिए? पाकिस्तान इससे कम पे है। देखिए ना, जब आप टेस्ट ही नहीं करते तो आप कैसे टेस्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी कम पे नहीं हो रही हैं, लेकिन कम है। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमने कमिटमेंट ये की थी कि हम 50,000 तक लेके जाएंगे, लेकिन 50,000 को तो हम पहुंचे नहीं। पाकिस्तान में 22-23,000 के ऊपर जाके हमने खत्म कर दिया। उससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं थी या बिल नहीं थी कि हमने उसके साथ टेस्ट क्योंकि उस तजावीज़ में एक ये भी था कि आप रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 50,000 टेस्ट करेंगे और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 50,000 तो सिर्फ उसके लिए पंजाब के लिए तजवीज़ हुए थे। और आलमी इदारा सेहत ने तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की थी कि अगर आपने लॉकडाउन हटाना है तो जो केसेस हैं वो रोजाना की बुनियाद पर 50,000 होने चाहिए और फिर उसमें से 10 to 15 गालिबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, लेकिन 10 to 15 सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी सब नेगेटिव होने चाहिए, तो फिर आप लॉकडाउन हटा सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही था। और मोर ओवर कि आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशन इस पे आप स्ट्रेंथन एनफ कि वो सारे का सारा कोप अप कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो फिर आपको और उसको खोलने की खातिर भी एकदम जैसे ये हुकूमत ने खोल दिया, वो मेरा नाज़ाती ख्याल है। आप खुश नहीं है? वैसे आपकी बात से लुभाव निकाला जाए तो खुश नहीं है? जी मैं समझता हूँ इसको फेज आउट करना चाहिए था रादर दैन के एकदम से ऐसा ड्रास्टिक किस्म का। ठीक है, बहुत शुक्रिया निजामी साहब, आप अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। बस साहब ये बताइएगा, डॉक्टर्स अभी खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और इसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए था, आगे लेके जाते, टेस्ट उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं, 20-22 टेस्ट हो रहे हैं, 50,000 तक लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लोगों का परसेप्शन अब ये हो गया कि कोरोना खत्म हो चुका है। तो आप समझ रहे हैं जो फैसला किया गया, सब कुछ खोल दिया, ये सही वक्त में सही फैसला है? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जाहिर है वही हमारे असल हीरोज हैं और उन्होंने दिन रात कोविड का सामना किया है और लोगों को इससे बचाया भी अल्लाह के बाद, तो डेफिनेटली उनकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है। लेकिन NCOC जो इदारा बना हुआ है उसके अंदर एक तो तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, इवन वहाँ पर भी टॉप लेवल के डॉक्टर्स की राय ली जाती है। इस तरह फैसले नहीं लिए जा रहे। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए पूरी कौम को कि हमारे जैसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी भी इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पर हमारे पास हेल्थ केयर का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का मैं समझता हूँ करम हुआ है कि जो हमने पॉलिसी इख्तियार की और अल्लाह का जो करम हुआ उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई। कि स्टेप वाइज डे 1 से प्राइम मिनिस्टर का ये विजन ये था कि हमने दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है। सबसे पहली प्रायोरिटी जाहिर है किसी भी हुकूमत की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है और उसके लिए हम स्टेप लेते रहे कि हमें जो लॉकडाउन है वो उसको हमें स्मार्ट लॉकडाउन जाना चाहिए, करनी चाहिए। मैं यहाँ कौम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने अच्छा साथ दिया है। लेकिन खैर आप ये कह रहे हैं ये सियासी फैसला नहीं है, तहकीकी फैसला है, तहकीक हुई उसके बाद ये फैसला किया गया। मुझे ब्रेक लेना है, अब वापस आएंगे आपकी तरफ। रुबीना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लगारी साहब स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और ईद से पहले काफ़ी मुलाकातें हुई अपोजिशन पार्टीज़ की, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, आपस में काफ़ी मुलाकातें हुई और ये बात मुश्तरका तौर पर कही गई कि ईद के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ तमाम ऑप्शंस खुले रखे जाएंगे। अब इस हुकूमत का चलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह के बयानात सामने आ रहे थे, लेकिन ईद हुई, ईद के बाद फिर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई। अब अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात की बातें सामने आ रही हैं। मौलाना फजल रहमान नाराज़ नज़र आते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे से नाराज़ नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि नून लीग ने कहा था कि वो जवाब देंगे, लेकिन ईद के बाद से कोई राब्ता नहीं किया गया। लगारी साहब, ये क्या हो रहा है? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, नहीं हो रही? होनी भी थी, नहीं होनी थी? और एक अगर हो भी जाएगी तो फिर क्या होगा? अगर APC हो गई और उसके अंदर तमाम लोग मिल बैठ भी गए और फिर कोई रहबर कमेटी भी बन गई तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? ये तो बहरहाल एक ऐसी बात है जिसके बारे में अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जो नेशनल पार्टी ने आज अपना एक वर्जन दिया है कि जनाब ये जो समझौतेबाजियाँ हो रही हैं दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से, उन्होंने अपोजिशन की वसाक को ख़राब किया है। ये दोनों पार्टियों को सोचने की बात है। लोगों का नुक्ता नज़र यही बन रहा है। हम अपोजिशन को ये नहीं चाहते हैं कि उसको, एक तो हुकूमत अपने महाज पर बदनाम भी कर रही है और हुकूमत ने नैब की चढ़ाई भी जारी है रखी हुई है और उनके ख़िलाफ़ केसेस भी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन ऐसी सूरत हाल है, लगता है कि अपोजिशन को जैसे कोड़े पड़ रहे हों, जैसे ज़ियाउल हक आ गया हो, जैसे ऐसे मसाइल आ गए हों कि जिसकी वजह से उन्हें जो है वो सरेंडर करना पड़ रहा हो। उस वक्त भी सरेंडर नहीं किया था पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। पॉलिटिकल पार्टी ने ज़ियाउल हक के सामने डट कर खड़े होकर मुकाबला किया था, और आज पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लगता है कि सब मिसिव हैं और वो लगता है कि उनको स्ट्रगल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लगता है कि वो मौके के इंतज़ार में हैं, कोई आसमान से एक कोई ऐसी चीज़ नाजिल हो जाएगी जो आकर इन्हें इक़्तिदार, इनको जो बैठे हुए इनको हटा देगी और हमें इक़्तिदार में ले आएगी। उनको आवाम की ताकत पर कोई भरोसा नहीं रहा है, उन्हें आवाम की क़ुव्वत पर कोई भरोसा नहीं है, उन्हें आवाम पर एतमाद नहीं रहा है। ये इस तरह का एक तासुर पाकिस्तान में आम हो रहा है। हम चाहते हैं कि अपोजिशन का वक़ार बहाल हो, हम चाहते हैं कि अपोजिशन की जो है वो लोगों के अंदर से हो, लेकिन अगर अपोजिशन खुद ही अपने आप को इस तरह से पेश करेगी कि जैसे वो सबमिट करती जा रही है, जैसे वो सबमिसिव हो रही है, जिस तरह से उनकी हुकूमत की मर्ज़ी की कानून साजी होती है तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं और हाथ उठा देते हैं, 1 मिनट नहीं लगता है कि बिल पास हो जाते हैं, लोगों से मशवरा तक नहीं कहते हैं, आपस में बैठकर भी मशवरा नहीं करते हैं, और दोनों तरफ से कहीं मैसेज चलता है तो फिर सारे कबूल 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 करते हुए जाकर बैठ जाते हैं ऐवान के अंदर। कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन रुबीना साहब बताइएगा, अपोजिशन को यकजा करने में मुश्किलात कहाँ पेश आ रही हैं? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी हुई थी, फिर भी मौलाना फजल रहमान अकेले धरना देने चले गए थे। उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का भी इज़हार किया था कि उनको दीगर अपोजिशन जमातों ने साथ नहीं दिया। अभी क्या मामला है? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, ये क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो हमेशा एक काविशें रही है कि तमाम पार्टीज़ को जो है वो उन पर रख के एहतजाज हो या वो गवर्नमेंट में हो, हम कोशिश करते हैं कि सबको एतमाद में लेकर चलें, और वही कोशिश चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की भी है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आज मुल्की मसाइल हैं, जो इकॉनमी की जो हालत है, जो फॉरेन पॉलिसी की जो हालत है, और जो ख़ास तौर पर मुल्क में बेरोज़गारी और जो एक डिप्रेशन का जो माहौल है, उसके ख़िलाफ़ जो है आज तमाम, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को इकट्ठा होना चाहिए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जिस तरह से अभी जो है नज़ीर साहब ने कहा कि नेब के प्रेशर की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं हो पा रही। हम तो ये मुकाबला हमेशा नेब का, अदालतों का हमेशा करते आए हैं। आज भी आप देखें, जरदारी साहब पे उस जुर्म में जो है वो जो फर्दे जुर्म आयद किया गया है, जो 1997 में जिस केस में वो बरी हो गए थे, आज फिर से जो है उस पर वो फर्दे जुर्म आयद कर दिया गया। तो इस तरह के चीज़ें तो हम तो फेस करते रहे हैं, हम इस चीज़ के यूज्ड टू हैं, बट कोशिश यही है कि तमाम पार्टीज को कोशिश आपकी है। बसरा साहब ये बताइएगा, जो आज हालात हैं उनके खिलाफ जो है वो की जा रही थी, ये होनी भी थी या नहीं होनी थी, या सिर्फ शोशा छोड़ना था? क्योंकि अब अपोजिशन जमातें जो आपस में इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं, वो मीडिया में बात कर रहे हैं,
नाराज़ हैं एक दूसरे से, तो क्या आप समझते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी भी थी या अब होगी, और होगी भी तो उसकी इतनी अफादियत होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सियासी जमातें जो होती हैं, जाहिर है उनके इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और अपोजिशन में ये जो लोग जमातें मौजूद हैं, बिल्कुल उनको जितना वो टीवी पे शाम 7 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पर मौला जट और नूरी नाथ की बढ़के मारते हैं और वहाँ पर मसाइल मसाइल मसाइल, हुकूमत नाकाम हो गई, हम APC कर रहे हैं, हम जलसा जुलूस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले भी ये हुकूमत खत्म करके बैठे हुए थे, फिर इनकी आंख खुल गई और फिर रावीर चैन ही चैन लिखता रहा। नज़ीर लगारी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। इन पार्टी को अपना अपना एजेंडा है, अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। अगर इनको, मैं फिर कहता हूँ, जितनी ये गुफ्तगू करते हैं शाम 7 से लेकर 12 बजे तक, तो भाई इनका हक है आईनी जमहूरी सियासत निकले, बाहर निकले तो तहरीक में इस्तेमाल लेकर आए। लेकिन वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। अपने कारकुन इनके पास है नहीं, मौलाना फजल रहमान की तरले मिलते कर रहे हैं। मौलाना साहब इनसे नाराज हो जाते हैं कि ये मुझे दगा करके दुनिया में। चलें देखते हैं मनाने का काम कहाँ तक पहुँचता है और क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। बस साहब बहुत शुक्रिया, रुबीना कायम खानी साहबा आप हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसा खबर से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।